हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा संपूर्ण भारत का भूगोल एक नज़र में देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। पहला टॉपिक है आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला पॉइंट देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किसका अंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू द्वीप का जो है अंग था। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है कितना है? तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसके समीप है? तो ये इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम रेखा जो है GMT से जो है कितना घंटा आगे है? यहाँ तो दिया हुआ है 7 घंटा 30 मिनट आगे है और इसका सही आंसर होना चाहिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो है कितना दूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर जो है दूर है। नेक्स्ट है आपका भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितना है? तो ये 3214 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है? तो ये 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत की तटीय रेखा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितना है? तो ये 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.4% है। नेक्स्ट आपका भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10.7% जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो है समुद्री तल से जो है 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 29.3% भाग जो है भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत का कितना परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29.3% जो है भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो ये है 12 समुद्री मील तक जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है ये 24 मील की दूरी तक स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका भारत का
एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की समुद्री दूरी तक है। नेक्स्ट है आपका भारत के 9 राज्यों जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। पूछा जा सकता है आपका भारत का कितना राज्य है जो कि समुद्र के किनारे है, तो 9 राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुजरात राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट कौन सा है, तो ये आपका कैप कोमोडिन है। नेक्स्ट है आपका भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट एवं लाही चिंग पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो है उत्तरी भाग जो है कौन सा है, तो ये इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पम्बन चैनल जो है अलग करता है। नेक्स्ट है आपका एडम्स ब्रिज जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है। नेक्स्ट है आपका दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका द्वीप जो है गुजरात के तटरेखा पर एक द्वीप है। नेक्स्ट है आपका भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू या पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। भारत के सुदूर पूर्व में जो है म्यांमार भारत के साथ जो है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों को अलग करती है। भारतीय राज्य गोवा का समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। नेक्स्ट है आपका भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है, कितना है, तो ये 4096 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की अफ़गानिस्तान देश के साथ जो है लगता है, कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत को भौगोलिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक भूभाग जो है प्राचीनतम है। नेक्स्ट है आपका गारो खासी एवं जैंतिया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से अराकान योमा पर्वत का भाग है। नेक्स्ट है आपका भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कोंकण तट जो है कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन तक जो है विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, तो ये परवाल के उत्पत्ति के कारण जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीप का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है आपका न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ है, तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मांजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी में एक नदी द्वीप है। नेक्स्ट है आपका
लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है आपका थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद का जुर्मा नगर जो है ओक्साई चीन है। हैदराबाद का जुर्मा नगर किसे कहा जाता है? तो ओक्साई चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोच्चिन का जुर्मा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो है आपका ओक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख है। नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूछा जा सकता है आपसे कि कर्क रेखा के उत्तर में जो है कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट आपका भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है लगती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट आपका भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपका न्यू मूर कर लीजिएगा। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट आपका विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर जो है आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राम सेतु जो है पाक जलडमरू मध्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्यों में अवस्थित है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपका सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर जो है किन 2 देशों के मध्य जो है झगड़ा है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारतीय राज्य जो है महाराष्ट्र में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि विदर्भ जो है किस राज्य में पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कोंकण आपका किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मराठावाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को जो है म्यांमार से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है।
नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये सभी प्रबल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्वतम स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये दक्षिण का पठार है। नेक्स्ट है आपका भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। नेक्स्ट है आपका भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है आपका अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य जो है आपका मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है आपका सभी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम जो है गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को जो है भाबर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ का लिटिल रन में स्थित है। कच्छ का रन जो है आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका भारत में 4 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों क्षेत्रों की 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है आपका पटकई बूम पहाड़ी जो है आपका भारत के पूर्वी भागों में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट पर्वतों की ढाल है। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय का यामोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका क्या कारण है, तो ये अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, तो ये आपका 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था, तो ये वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट है आपका पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट है आपका भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में लगाना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहले नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोकन के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार और
पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट आपका मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के साथ जो है अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोरोमंडल समुद्री तट जो है आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है किसका भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्कन का पठार का भाग है। नेक्स्ट है आपका बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर जो है उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, जो कि तेथिज महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि उत्तरी भाग पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट है टॉपिक आपका भारत के पर्वत को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ये आपका हिमालय है। नेक्स्ट आपका पर्वतों की श्रेणियों में बिलित पहाड़ की श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत जो है किस पर्वत का जो है उदाहरण है? तो ये बिलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है। नेक्स्ट है आपका भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये नवीनतम है। नेक्स्ट है आपका हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है तो वह कौन सा है? तो ये नामचे बर्मा है। नेक्स्ट आपका हिमालय की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तो ये तेथिज नामक जो है उथला समुद्र से हुआ है। नेक्स्ट है आपका हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी जो है भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ जो है किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका हिमालय में हिम रेखा जो है 4500 से 6000 मीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है आपका संसार की दूसरी पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये आपका गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में जो है बुंग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच अवस्थित है? तो ये सतलज और सिंधु के
बीच अवस्थित है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। नेक्स्ट आपका एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले वर्ष 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा जो है म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये नंदा देवी है। नेक्स्ट है आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण जो है सोनोजोइक युग से हुआ है। नेक्स्ट है आपका हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो ये अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत में अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सा है, तो ये आपका अरावली है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट एक भ्रंश कंगार है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो ये अन्नामुदी है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को जो है मिलन स्थल कौन सा है, तो ये आपका नीलगिरी है। नेक्स्ट है आपका भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सा है, तो ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट है आपका कार्डमम की पहाड़ी आपका केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका गिरनार पहाड़ियाँ जो है आपका कहाँ है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। भारत के हिमालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण भारत में जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका अन्नामुदी है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका अन्नामुदी है। छोटा नागपुर की पठार जो है सबसे उच्चतम चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये पारसनाथ है। नेक्स्ट आपका धूपगढ़ शिखर भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है। नंदा देवी शिखर आपका कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। K1 के बाद भारत में कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ पर K2 होना चाहिए मेरे अनुसार। नेक्स्ट है आपका हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8,850 मीटर है। कोडाईनाल जो है पालिनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। सबरीमाला जो किस राज्य में है, तो ये आपका केरल में है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है, तो ये आपका अरावली है जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकप्रिय किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है आपका
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये सेंडल पीक है, जिसका ऊंचाई 730 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो ये आपका नामचे वर्मा है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये दोरा बेटा है। नेक्स्ट आपका झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका पारसनाथ है। नेक्स्ट आपका भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा पर्वत है। नेक्स्ट आपका कलसूबाई शिखर जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है। हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? तो ये आपका है 8,598 मीटर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है भारत के पर्वतीय दर्रे देखना है। भारत के पर्वतीय दर्रे, पहला है आपका पॉइंट, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जवाहर सुरंग नाम जो है बनिहाल दर्रा को दिया गया है। नेक्स्ट आपका भोरघाट दर्रा जो है भारत के पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा गया है बहुत बार कि पिपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली में है। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका पालघाट दर्रा केरल एवं तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका तुजु दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तुजु दर्रा जो है आपका भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेगुप दर्रा जो है भारत को म्यांमार देश के साथ जो है जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका वुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होकर ले जाया जाता है। नेक्स्ट आपका रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति की घाटी से जोड़ता है। अब हम लोग जो है भारत की नदियां को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला पॉइंट है आपका हिमालय पार की नदियां जो है कौन कौन सा है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है और सतलज नदी है। नेक्स्ट आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये गंगा नदी है, जिसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका गंगा की सहायक नदियाँ बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक निगम दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है आपका सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। मतलब सुंदरवन डेल्टा जो है किन दो नदियों के द्वारा बनती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनती है। नेक्स्ट आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो है क्रमशः उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है आपका तिब्बत में बहने वाली सांगपो
अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी नामचे बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां का उद्गम स्रोत स्थित है। नेक्स्ट है आपका मांजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट आपका बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका बिहार का दुख सैरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार का आतंक के नाम से जो है कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका सतलज जो है एक हिमालय पार नदी है। नेक्स्ट है आपका नदियों में कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट आपका बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, परंतु वह अलग अलग दिशा में बहती है। नेक्स्ट है तवा जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंदौर के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी स्रोत है किस नदी का, तो ये चंबल नदी का है। नेक्स्ट है आपका भारत की लवन नदी के नाम से जो है लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी भैरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। महानदी एक्सचुरी का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है या नहीं बनाती है। नेक्स्ट है आपका क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये गोदावरी नदी है जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियबकम गांव से है। नेक्स्ट है आपका बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय राज्यों में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका कावेरी जल विवाद मुख्यतः जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप होता है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा तथा सोन नदियां अमरकंटक से जो है उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होता है। नेक्स्ट आपका दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है, जो कि कक्ष के रन में समा जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी प्रवाह वाला नदी कौन सा है, तो ये आपका गंगा नदी है। नेक्स्ट है आपका विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है आपका बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपका
अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है आपका मानस जो है किसकी उपनदी है, तो मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी कोसी नदी है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा ऐसी नदी है जो एक वृहंस घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है, तो ये गोदावरी नदी है। लूनी नदी कक्ष के रन में समाहित होती है। नेक्स्ट है आपका गंगा की सहायक नदियाँ सोन है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में डेल्टा बनाने वाला नदियाँ कौन कौन सा है, तो ये आपका कावेरी नदी है, गंगा और महानदी है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग से मिलती है। नेक्स्ट आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सा है, तो आपका गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। नेक्स्ट है आपका बेतवा नदी यमुना से मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट आपका भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। नेक्स्ट आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है। नेक्स्ट आपका नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपका बनास नदी जो है समुद्र में नहीं बहती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है आपका भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका अलकनंदा के साथ वह नदी मंदाकिनी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग जो है किनके किनके बीच है, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच अवस्थित है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल संग्रह क्षेत्र है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत माला से होता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी का जो है गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मणी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। दूधगंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। दूधगंगा नदी जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो ये आपका घग्गर नदी है।
नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है आपका बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है आपका भारत और नेपाल के मध्य में जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये काली नदी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपका कौन कौन सा है, तो दिबांग है, कामेंग है, लोहित नदी है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग है, कामेंग है और लोहित नदी है। नेक्स्ट आपका कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो ये यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। नेक्स्ट है आपका केन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तिस्ता। नेक्स्ट है आपका चंबल घाटी, चंबल नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए जो है विख्यात है। नेक्स्ट आपका लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट आपका तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, सतलज नदी से मिलती है। नेक्स्ट है आपका सतलज नदी छिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदियाँ सुरमा जो है बांग्लादेश में बहती है। बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है आपका भारत की नदियाँ में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है आपका महानदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण जो है संरचनात्मक मूल उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी का सहायक नदी सतलज जो भाखरा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। त्रियंकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है आपका सोन नदी गंगा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका बनास नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ होता है, तो ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट आपका भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सिंधु की सहायक नदी है आपका जास्कर। नेक्स्ट है आपका मूसी जो है कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगत देख प्रयाग में होती है। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर जो है किस नदी का निर्माण करता है, तो ये देव प्रयाग का निर्माण करता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा पार्ट 1 था और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, तब हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे पार्ट 2, ताकि आप लोगों का संपूर्ण भारत का भूगोल कंप्लीट कर देंगे आप लोगों को। इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।